अगर आपको किसी तरह के दस्तावेज बनाने हो तो आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जिससे दस्तावेज बना रहे हैं, किसी भी तरह के दस्तावेज हो, घर के हो, गाड़ी के हो, या किसी भी तरह के जिससे बना रहे हो, वो कौन है, किस तरह का है, उसकी छवि क्या है। नागपाड़ा इलाके में रहने वाले शमशाद अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने अपने घर के कुछ दस्तावेज एक एजेंट से बनवाने की कोशिश की, जिसके बाद इन्हें जो है जेल की हवा खानी पड़ गई। और इनके खिलाफ जो है एजेंट यानी वो जो गैंग है, जो फर्जी एफआईआर के लिए मुंबई और मुंबई से सटे इलाके मुंब्रा इन सब जगहों में जो मशहूर है, उसने 3 एफआईआर इन पे कर दी। मुंबई पुलिस जो है इसका जो इसकी तुलना जो होती है ये स्कॉटलैंड यार्ड से की जाती है। लेकिन इस तरह के फर्जी वाले जो होते हैं और इस तरह के जो फर्जी केस दर्ज कराए जाते हैं, इससे कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की जो छवि है वो दागदार। ऐसा नहीं है कि पूरी मुंबई पुलिस ही ऐसी है, बल्कि मुंबई पुलिस में मौजूद कुछ ऐसे भ्रष्ट और करप्ट अफसर है जो इस तरह के लोगों के जो है सिंडिकेट का हिस्सा होते हैं, जो फर्जी एफआईआर दर्ज करके किसी की भी जिंदगी जानलम करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, वो भी महज कुछ पैसों को। शमशाद हमारे साथ मौजूद है, शमशाद से पूछेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, फिर आपकी इस कहानी में बताऊंगा कि आगे क्या हुआ है। शमशाद क्या हुआ था आपके साथ, आप बताइए। हमारे साथ में ये हुआ था सर, जो है कि हमारी जो अम्मी रहती थी जो है, उनका डेट एक्सपायर हो गया, इंतकाल हो गया उनका, जो है उनका इंतकाल हो गया। मैं घर से आने के बाद में जो है, तो मैं बोला कि अब अम्मी का इंतकाल हो गया है, अब इसमें जो है मेरे नाम पे करना है। हाँ। अगर मेरे नाम पे करना है जो है, तो हमारे नाम पे करने, तो हमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, हम थोड़ा पढ़े लिखे भी नहीं है, अनपढ़ जाएंगे। हाँ। तो हमारा एक चचेरा भाई था, नौशाद नाम है उसका। तो उसने हमको बोला कि हमारे पास एक आदमी है, मैं उससे काम करवा दूंगा जो है। मैं बोला भाई ठीक है, आप करवा दो, कितने पैसे लेगा जो? तो बोला कि 40,000 रुपए में तो तुम्हारे नाम पे बिल गिरा के दे देगा, तुम्हारे नाम पे बिल गिरा के दे देगा, 40,000 रुपए हो जाएगा। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, अगर आप उसको जानते हो तो आप करवा दीजिए जो है। तो बोला कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, सारा काम हो XYZ, सारा काम हो, सब कुछ कर देगा भैया। तो मैं उसको बोला ठीक है, कर दो। फिर वो लेके गया, उसके बाद उसको उस आदमी का नाम से, उस आदमी सबसे मिलवाया, उसका नाम था मुनीर। उसने बोला घबराने की कोई बात नहीं, मैं सारा काम करवा दूंगा। सारा काम करवा दूंगा। फिर हमने अभी उसको काम दे दिया करने के लिए, मतलब ठीक है। अब सारा काम करने के बाद में हमारा सारा कागज लेके गया, तो हमारा डॉक्यूमेंट जितना था सब कुछ वो ले गया। वसीयतनामा था जो हमारी अम्मी ने वसीयतनामा बनवाया, तो उसको भी लेके गया। और निकाह का कागज था, मेरे अब्बा ने जो शादी किया तो उनके साथ में वो कागज भी लेके गया जो ने। सारा सामान लेके जाने के बाद में जब मेरे नाक में लाइट बिल हो गई, भाड़ा पावती हो गई, तब ये मेरे को एक दिन बोलने लगा जो है कि मेरे को 90 लाख रुपए चाहिए, 90 लाख रुपए चाहिए। मैं मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया, अरे मतलब भाई 90 लाख रुपए मैं कहाँ से ला के दूंगा तुमको जो है। तो बोला नहीं नहीं, वो सबसे मेरे को कुछ मतलब नहीं है, मेरे मुझे 90 लाख रुपए चाहिए। तो हमने बोला कि ऐसा है कि भाई हम इतना पैसा नहीं दे सकते आपको जो है। तो ये इससे हमसे मझगांव में बुलाया इसमें, फिर उसके साथ में नौशाद, जो नौशाद है जो है वो हमारे घर पे आए। हमारे घर पे आए, हमको लेके गए जो है अपने गाड़ी पे, 2 चक्र बाइक पे बैठा के लेके गए मझगांव। और वहां पर मुनीर और नूर, गुलफाम और फुलकान, ये लोग सब लोग, नौशाद, ये लोग 5 लोग थे। ये लोग मेरे पीछे एकदम हाथ धो के पड़ गए कि मुझे 90 लाख रुपए चाहिए, चाहे जहां से भी मुझे ला के दे, तेरा रूम है, कुछ भी कर, मगर मुझे इतना पैसा चाहिए। ये लोग 90 लाख रुपए मांगे। ये लोग 90 लाख मांगे। ये लोग की नीयत खराब हो गई हमारा घर देखने के बाद। अच्छा, जब ये आपके पेपर वर्क की बात जब थी तब उसके पहले मुझे पता नहीं था घर और आपका कितना बना क्या है। सब कुछ दे दिए थे वो लोग। हाँ। शुरू से जब से काम शुरू किए, तो हमारे घर पे आके पूरा XYZ घर देख के गए, हर चीज जानते थे वो लोग। तो पहले बात 40 लाख में और फिर बात ये 90 लाख की होगी। पहले 40,000, फिर आपने क्या। फिर उन्होंने 90 लाख कर दिया। मैं 90 लाख को मैं तैयार नहीं हुआ सर जो है। मतलब भाई मैं इतना पैसा कहाँ से ला के दूंगा आपको जो है, मेरे पास इतने औकात नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ। फिर लोग ने फिर जबरदस्ती हमको बहुत डांटा, मारने की धमकी भी दिया हमको, मैं तेरे को मार डालूंगा, तेरी औरत को मार डालूंगा, मेरे को इतना पैसा चाहिए। तो बहुत उन लोग ने हमारे ऊपर इतना, हमको इतना डरवा दिया जो है, इतना डरवा दिया। फिर उसके बाद में दूसरे दिन ये लोग आए जो है, आने के बाद में केड़ी, यहाँ पर केड़ी में लेके जाने के बाद में एक स्टाम्प पेपर था जिसपे नोट छपी होती है, हाँ। वो सादा पेपर था। हाँ। उन्होंने मेरे को, हमारी तबीयत ही खराब थी, लेके गए, जबरदस्ती बोले जिस पे अंगूठा लगा, मैं अंगूठा नहीं लगा रहा था।
और साइन कर, तो मैं साइन भी नहीं कर रहा हूँ। तो हमारा जो चचेरा भाई नौशाद का जो है, उसके पास लोग ने फोन किया, उसने फोन करके मेरे से बात किया, बोला कोई घबराने की बात नहीं है, तू साइन भी कर दे, अंगूठा भी लगा दे। तो आपको क्या लगा ये आपके पेपर वगैरह ही इससे रिलेटेड है, ऐसा सोचा? हाँ, तो मैं समझा, लगता है कि हमारे घर का जो काम हो रहा है, उन्होंने बोला कि जो बिल दिलाने का, भाड़ा कौन दिलाने का है, उसके लिए मैं तेरे से साइन करवा रहा हूँ। मैंने ये सोच के मैंने कर दिया। मैं भाई इनकी तबीयत खराब थी, मैं उसको बोली, उनका आदमी जब ले रहा, मैं बोली ऐसा है भाई, मैं साथ में चलती हूँ। तो बोलता है नहीं, साथ में आप मत जाओ, मैं भी लेके आता हूँ इनको। मैं बोली क्या काम है, मेरे को नहीं बोला कि वहाँ मैं ऐसे ऐसा करना जा रहा हूँ। जब ये बात, मैं बोली देखो इनको फीट आ रही है, इनको बार बार फीट आ रही है, इनको मत ले जाओ। इनको मतलब क्या बीमारी है कुछ? मेरे को हाँ, फीड इनको फीट आती है, दवाई की बीमारी। हाँ, उसके बाद मैं बोली मत, फीट आने के बाद इनका दिमाग काम नहीं करता। बोलता कुछ ऐसी बात नहीं होगी, तुम घबराओ मत, जिनके साथ गलत नहीं कर। जब वहाँ ले गए लगवाने के बाद 3-4 महीने के बाद मेरे से बोलता है मैं इससे अंगूठा लगवा लूँ, फाइन करवा दूंगा। अब तू क्या करेगी ये बोलो। और ये जा तू, अभी मैं क्या चीज हूँ तुझको बता दूंगा, तू समझ नहीं कौन पाई। बोला ये? मुनीर? मुनीर ने मेरे को हाँ। बोला कि अब तेरे आदमी को जेल में बंद करवा देना, इतनी प्रॉफिट मरवाऊंगा ना कि वो भूल जाएगा। नहीं तो मेरे को 90 लाख तू दे दे, फिर तू चाहे जहाँ जा, मेरे से नहीं मतलब, मेरे को 90 लाख चाहिए। मैं फर्जी किया तो इतना डलवाऊंगा कि तुम लोग परेशान हो जाओगे। आखिरकार मेरे आदमी साथ वही किया, मेरे आदमी को उसमें डलवा दिया। जब वहाँ से पुलिस आई, मैं पुलिस से पूछी कि सर इसने क्या किया है, कौन सा ऐसा चीज किया है, मतलब कुछ तो आपके पास होगा इनको गिरफ्तार कर। वो बोले कुछ नहीं, हमको आदेश मिला है इनको गिरफ्तार करने का। कहाँ से आदेश मिला है? उनको आदेश, अब बोले उनको थाने के ऊपर तो शर्त लगी है कि इनको पकड़ के लेके आओ, उनको पकड़ के। और कोई ना रिश्तेदार मिलने के लिए आके हमको देखभाल करने दिए, उसको भी मुनीर फंसा देता, बोलता जो भी तुम्हारे यहाँ जाएगा उसको फंसा दूंगा, उसके साथ मैं गलत करूंगा। हमारा एक भांजा रहता तो अली हैदर नाम है, उसका भी नाम था। सब उसको पे अल्लाह को फंसा दिया। मेरा आदमी कमाता नहीं है, बीमार रहता है, मेरी 2 लड़कियां, मेरे रोजे आपके घर के बाहर भी वो गैंग पूरी आती थी? हाँ हाँ, क्या वो बताइए क्या कैसे था? जो आपके घर आके जो है घर बुलवा के खाना घर से आके वो लोग जो है कि बोल देते थे, धमकी देते धमकी थे, देते थे, जो है कि बोलते थे बाहर अगर तू अपने आदमी को नहीं बोलेगी करने के लिए तो इसको मार डालूंगा, तेरे को ऐसा कर दूंगा वैसा। वसूली कितना? 90 लाख चाहिए? हाँ, उसको 90 लाख बोला, मेरे को पूरा 90 लाख चाहिए। चाहे फिर आपने एक बार नाट पड़ा, मैं आपने कॉल लिख मैं दिया। चौकी गई, वहाँ मेरा कोई सुना नहीं। वो मैडम मेरे को थप्पड़ भी मारी, मार के बोले तुम नाटक कर रही, ऐसा बोल के मेरे को सुनाएंगी। अभी एफआईआर से हुई थी आपके कौन से पुलिस थाने में हुई थी? एक दफे गोंडी पुलिस थाना था, वहाँ पर हुई। गोंडी या शिवाजी नगर? गोंडी, हाँ शिवाजी, गोंडी में शिवाजी नगर। हाँ वही। वहाँ कितनी एफआईआर आप पे हुई? वहाँ पर शायद 2 FIR वहाँ पर हुई है। उसके बाद में मोहरा लोग ने किया, फिर मोहरा वाली पुलिस जो है आई थी, हमको लेके गई। जो आपको मुंगरा पुलिस जो आई थी वो किसमें लेके गई थी? वो पुलिस की गाड़ी थी या मुनीर की गाड़ी थी? वो मुनीर की गाड़ी थी, पुलिस की गाड़ी नहीं थी। मुनीर ने गाड़ी भेजा, अपना अपना आदमी भेजा, और खुद आके यहाँ खड़ा था वहाँ सर्वे होटल के पास, तो मेरे घर के पास आके उसको दिखाया। दिखाने के बाद में पुलिस वाले ने बोला, और मैं दरवाजा खोली, मेरे को इतना तेज धक्का दिया पुलिस वाला। 3 जन थे, एक वर्दी में था, 2 सादे टी-शर्ट में, मेरे को धक्का देके मेरे घर में दबक देखते हुए। और उसके पहले 2 दिन पहले पुलिस आई थी, दरवाजा खटखटा रही थी, वो सादे ड्रेस में। ये पुलिस कहाँ की थी? शिवाजी नगर पुलिस थाने की थी? ये पुलिस मोहरा की थी। ये मुझे शिवाजी नगर पुलिस थाने से भी कोई आया अनुष्का? वो लोग आए थे, आए सब थे। सादे ड्रेस में। हम्म। मैं पूछी, दरवाजा खटखटाया, मैं पूछी सर क्या बात है बताइए। तो बोले कि शमशाद को बोलो भेजो, उसको साइन करना। मैं बोली वो घर में नहीं है, आ जाएंगे तो मैं भेज दूंगी, कौन सी चौकी जाना ये बता। बोले उसको बीस की गई कि नहीं है। हम बोले कि जब है नहीं तो मैं भेजूंगी वहाँ। बोले उसको बाहर नहीं, हम बोले नहीं है, वहाँ खड़े रहिए बाहर गेट में, अभी जब आएंगे वहाँ साइन करवा लेना। किस चीज की साइन है उसको, बस वो खाली एक ही चीज लगा दे, साइन करना है, साइन कर। मेरे को नहीं बताया कि कौन सी चौकी में। शिवाजी नगर में भी आपको अरेस्ट किए थे? शिवाजी नगर में सिर्फ पुलिस आई थी, हाँ। हमको लेके नहीं गई थी। अच्छा। ऐसे नहीं घर हम घर पे नहीं थे जो उसके आगे। आपकी अरेस्टिंग जो है मुंगरा में हुई? हम पूरा वो अलग अच्छा, लेके गए। शिवाजी नगर पुलिस थाने में आप पे जो केस दर्ज किया, क्या बोल के दर्ज किया कुछ पता है आपको? यही बोल के किए कि क्या? मतलब ये सलमान नाम का एक लड़का है, उसको इन्होंने चाकू मारा। अच्छा, हाँ ऐसा बोल। सलमान को आप जानते हैं कौन है क्या? नहीं हम नहीं। जानते भी नहीं, हमने उसको देखा भी नहीं है सर। अच्छा, उन्होंने जो जो वारदात का जिक्र किया है उस वक्त ये कहा? मैं घर ऐसे थे। मैं कहीं पे भी नहीं जाता। मेरे को फिर आता है, मेरे को मिल भी आता है, इसलिए वजह से मैं कहीं पे नीचे भी नहीं जाता, दिन भर घर पे ही बैठा। घर में सो रहते हैं, कमाने धमाने भी नहीं जाती।
इनके इतनी ज्यादा फीट आती, पूरी एहदास इनकी खत्म हो जाती, उसमें ये लोग इनका फायदा उठा रहे। इतना इनको डर लगी, इतना हल्ला दिया, और साथ में मेरे को भी खोले, अगर तू नहीं करेगी तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तेरे आदमी को मारवा दूंगा। मेरे घर में उनके 3 आदमी आए थे, मेरे सामने घर के गए, बोले चाकू मार। और अली अली उली भी थे, और ये वो और कोई था वो सलीम भाई, वो अली भाई, सलीम भाई, वो लोग भी। अली भाई बोले मेरे को एक दिन पहले कि अरे वो तुम्हारे आदमी को तो अरेस्ट करवाएगा ही, मगर साथ में तुम्हारे साथ क्या करेगा ये सोच लेंगे। मतलब क्या करेंगे अपने? ये नहीं बताए, बोले कि तुम्हारे साथ वो क्या करेगा तुम इसको इसके बारे में सोच। तुम्हारे आदमी साथ तो करेगा ही, तुम्हारे साथ क्या करेगा ये सोच लेना। और जो वहाँ से गोमती शिवा नगर की से पुलिस आई थी सारे विदेश में, मैं आप मुझे बताएंगे? वो नाम भी मैं मुझे नहीं बताए। वो ठीक है, पुलिस स्टेशन एक बार भी मोदी में स्टेशन में गए थे। तो आप बताए नहीं कि हम तो हमारा इससे हमने कोई लेना देना हमने नहीं। बतलाया, हमने कहा कि भाई हम यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं, हमने किसी को मारा भी नहीं, तो नाम है, ये सब छोटी बात है, तो उनको फंसाया जा रहा है। क्या बोला पुलिस ने? तो वो पुलिस वाली जो थी, जो कोई बात ही नहीं ढंग से सुनने को तैयार थी। तो बोली, मैं बोली पुलिस से, मैं बोली जब वो वहाँ शिवा नगर से आई, मैं बोले वो बोल। आंटी, बाजी वाली आंटी बोली कि अरे तबियत मुमरा आंटी बोली, अरे भाई उसकी तबीयत खराब रहती, वो दिन रात घर में पड़ा रहता, वो किधर जाता। तो आंटी को बोलते हैं सर कि इससे हमसे नहीं लेना देना, हमको ऊपर से लगी, हमको इनको ले जाना पड़ेगा, हैदर को बुलाओ। मेन वो मेरा इनका भांजा, वो मेरे को कमा के खिलाता था, ये लोग उसको मरवाने के चक्कर में एकदम पड़े, बोले इसको जान से मरवा लूंगा। हैदर को बोले जान से मरवा दूंगा इसको, उसी के पीछे। अब आप बताइए, कोई मजबूर का अगर साथ देगा तो आप उसको मरवा डालोगे? मैं मुनीर से बोली तुम्हारा लेना देना हमसे, इसको बीच में हम क्यों ला रहे हैं? बोलता है जो तुम्हारे यहाँ आएगा उसको लूंगा। अब ये बात साथ देगा उस सब लोगों को मैं मार सब लोगों इन को- ऊपर बहुत बड़ा भाई लोग का हाथ है, बहुत बड़े गेंगरा का हाथ है। बोलता है पुलिस चौकी में तो मेरी तरीके से मेरे को चलती है। डरवाता था, पुलिस वाले लोगों को 1 सेकंड में मैं ऐसा पैसा देके खरीद लेता हूँ, सारे लोगों को खरीद लूंगा। वो लोग तेरे साथ में कोई तेरा साथ नहीं देगा, कोई सबकी तेरे वाट साथ नहीं है। दूंगा मैं। फिर तू मेरे आके हाथ जोड़ेगा, पैर जोड़ेगा, रोएगा। और वो भी मैं फिर तेरे मेरे को को आप नहीं यही करूंगा। बोला कि तू आएगी मेरे पास हाथ पैर जोड़ेगी। मैं बोली भाई क्यों हाथ पैर जोड़ेगी आपके पास? बोला जब मतलब वो चाहता क्या है कि आप जो है उसको घर बेच के पैसे दे दो, हाँ। खुश हो जाए। हाँ, वो ये चाहता है कि मैं उसको 90 लाख रुपए दे दूं, मेरे को 1 रुपए भी नहीं मिलेगा, उससे कोई मतलब, उसको पूरा पैसा मिल जाए 90 लाख रुपए, तो उसे चला जाएगा। वो यही चाहता है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सारा पैसा चला जाएगा, मैं कहाँ पर रहूंगा, कैसे रहूंगा? मैं बीमार आदमी, मैं थाना पुलिस चौकी में था, मुझे 12 घंटा मुझे होश नहीं था जब मेरी तबीयत खराब हुई। वहाँ पर मेरी इंक्वायरी आप कर सकते हैं, कोई पता कर सकते हैं। 12 घंटे तक मैं और बेहोश इनको पड़ा। कि वहाँ कौंटी में एक बार ले गया था, इनको एडमिट करवाया और उसकी रिपोर्ट निकाला, पता नहीं कौन सा ऐसा इंजेक्शन लगा दी कि पूरी एहदास ही तब से खत्म हो जाती है। जब रिपीट आएगी एहदास चली जाएगी, 2-3-4 हफ्ता बाद फिर धीरे 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 कंट्रोल हो गए। और ये काम मुनीर ही किया था। ठीक। सबका काम मेन बोस मुनीर है, यही सब कुछ करने वाला है। इसने हमको एकदम परेशान कर डाला, ध्यान आके जीना जहाँ आदमी खड़ा रहेगा, आपके घर के पास? हाँ मेरे सामने, घर के सामने आदमी खड़ा रहेगा, उनको लोगों को बोलेगा देखते रहना। और इनके चाचा का लड़का जो है वो बराबर ड्यूटी दे रहा है, इधर खड़ा रहेगा देखते रहेगा। वो भी मेरे को धमकी देके गया था, बोला तेरे आदमी के साथ अब क्या होगा तू देखना, मेरे पास मत आना, हाथ में छोड़ ले। मैं बोली ठीक है भाई जाओ, नहीं हाथ पैर छोड़ने आऊंगी आपके पास। इनके चाचा का लड़का भी यही छोड़ गया है। ये मुंबई पुलिस का जो है शिवाजी नगर पुलिस थाने है, नाम शिवाजी नगर पुलिस थाना है, और काम जो है अफजल खान वाला है, जो इतिहास में बताया गया ना कि धोखा देना और इस तरह की चीजें करना, ये मुंबई पुलिस की स्कॉटलैंड जिसकी तुलना की जाती है, ये है। जिस आदमी का जिससे कोई लेना देना नहीं है वो आदमी इनके खिलाफ मामला दर्ज कराता है। जो मैंने FIR देखी है उसमें संगीन धाराओं के तहत मारपीट और हमला इस तरह की जो है धाराओं के तहत शिवाजी नगर पुलिस थाने में 2 FIR दर्ज है, जबकि यही इसी तरह का जो मामला मुंब्रा पुलिस थाने में दर्ज है। हैरानी इस बात की है इन तीनों FIR में शिकायतकर्ता भी एक है, आरोपी भी एक है, सेक्शन भी एक है, और आदमी इन तीनों वारदात के दौरान जो वक्त बताया गया है वो उस वक्त ये अपने घर पे रहे। तो अब देखिए इस पूरे मामले में जब हमने इस मामले की और भी कुछ बातें पता की तो पता चला कि ये जो मुनीर है, ये मुनीर जो है प्रोफेशनल जो है खबरी है, और इस पे भी कई केसेस हैं, और इसका काम असल में है रिकवरी का। तो जब इसमें पेपर वर्किंग का काम, ये जो पूरा सिंडिकेट है, और इस सिंडिकेट में जो है कुछ ऐसे पुलिस वाले भी शामिल हैं जो मुनीर के इशारे पे इस तरह की फर्जी FIR करते हैं। अब हुआ ये है कि जब मुनीर ने ये सारी चीजें की, बात हम तक जब आई थी FIR हो गई ये सारी चीज, तब बात
इन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया किसी से नंबर लेके, तब पता चला कि इस मामले में जो है इस तरह का हुआ है। तो जब हमने इस पूरे मामले की हकीकत बयान की तो थाने पुलिस कमिश्नर जो अशोक जुमरे जी है, उन्होंने इस पूरे मामले में जो है इंक्वायरी का हुक्म दिया है और कलवा डिवीजन के एसडीपी इस पूरे मामले में इंक्वायरी उनको सौंपी गई है। लेकिन अहम सवाल यही है कि आज के दौर में किसी भी शख्स पर इस तरह के झूठे मामले दर्ज कराना कहाँ तक सही है। पुलिस, आप देखिए किसी भी मामले में आप पुलिस थाने जाते हैं तो ज्यादातर मामले पुलिस ये कहकर टाल देती है कि ये सिविल डिस्प्यूट है और इस मामले में पुलिस कुछ नहीं करती है, लेकिन कर सकती। लेकिन जब मामला इस तरह के होते हैं जहां इस तरह के खबरियों का महमूल होता है और जहां पाक पैसों की और पैसों की वसूली की जाती है, तो वहां पे पुलिस का रवैया क्या हो जाता है, ये आपके सामने एक जीती जागती मिसाल है। जो एक महीने में एक शख्स पे जो है 3 FIR दर्ज कर ली जाती है। आप सोचिए कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि थोक के भाव में जो है ये FIR दर्ज की जाती है। पुलिस को क्या है, वो तो FIR दर्ज कर लेगी और उसके बाद भुगतना भी उस शख्स को है जिसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। मामला कुछ भी है, ये एक सिविल डिस्प्यूट का मामला था, बात 40,000 एक पेपर वर्किंग की रही है। लेकिन बात जब सामने वाले की नीयत खराब हुई, घर देख कर के हमसे 90 लाख रुपए चाहिए, और जब सामने वाले की हैसियत ही नहीं है ये देने की, तो वो क्या। तो ऐसे में ये खबरी लाल जो है, ये मुनीर खबरी जो है, और इसके साथ इस सिंडिकेट में जो 5-6 लोग शामिल हैं, इनके नाम जो है, इनके नाम के साथ जो है लिखित रूप से इन्होंने नागपाड़ा पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। लेकिन बात यही होती है कि ये गरीब आदमी के लिए जो है इंसाफ कहाँ है कि देखिए आप 3-3 FIR हो जाती है और आदमी जो है जेल भी जाके आ जाता है। हो सकता है कि शायद इस बारे में हमें पहले पता होता तो हम इस बारे में पहले ये हकीकत आपके सामने बयान करते, हो सकता है कि गिरफ्तारी नहीं होती। लेकिन देखिए कि मुंबई पुलिस, जिसका इतना नाम है, स्कॉटलैंड यार्ड में इसकी तुलना की जाती है, उस पुलिस के होते हुए उस पुलिस के सामने आज के दौर में इस तरह के फर्जी FIR कितने ही आसानी से हो जाती है। अब पुलिस को तो कुछ भी नहीं, पुलिस को जवाब ही नहीं देना है, लेकिन मामला जिसके खिलाफ दर्ज हुआ है उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमेशा के लिए। शाहिद अंसारी, बॉम्बे लीक्स, मुंबई।